गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय ऑल टाइम फेवरेट अपराजिता का पौधा। नाम से ही जैसे जाहिर है, अपराजिता यानी जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये है देशी वैरायटी जिसको कि मैं पिछले 20 साल से देखती आ रही हूँ। मैंने मल्टीपेटल कभी नहीं देखे थे लॉकडाउन से पहले। और इस पौधे के बारे में जितना मैंने अब तक पढ़ा है या सुना है, वाइट और ब्लू सिंगल पेटल के बारे में, हमारी नेटिव वैरायटी यही है। और इसके औषधीय गुणों की बात करूँ ना, तो अथाह औषधीय गुण है इसके अंदर। मैंने कितने ही सारे वीडियोस इसके ऊपर मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, जिसमें इसकी सबसे पहली जो मेरी फेवरेट है, इसकी चाय। आपको गर्म पसंद है, ठंडा पेय पसंद है, कैसा भी बना के पीजिए। स्किन पर आप इसको लगा सकते हैं। लेडीज़ को डेली इसके कम से कम 2 फूल डेली कंज्यूम करने चाहिए। सिंगल पेटल की बात कर रही हूँ। देखिए, इसको योनि पुष्प भी कहा जाता है। और लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये रामबाण औषधि है। 2-3 फूल आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, वाइट का भी और ब्लू का भी। चाय देखिए ब्लू की ही बनेगी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मैम वाइट की बना सकते हैं? वाइट वाले में कलर नहीं आएगा, ब्लू वाले में कलर आता है, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में भी। बाकी सफ़ेद और ब्लू दोनों में ही औषधीय गुण हैं। पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास दोनों ही है वैरायटी। अब एक ख़ास टिप देती हूँ इसके बारे में। देखिए, अब आपके यहाँ पौधे जो पुराने हैं, ये मेरा लास्ट ईयर का ही प्लांट है, ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। आप इसके कलियाँ भी देखिए बन रही हैं रेगुलर। ये मैंने बीज से उगाया है, तो देखिए 2 पौधे हैं एक साथ, इस पर भी कलियाँ बनने लगी हैं। मैंने इसको जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ था पिंच कर दिया था। पिंच करते ही आप देखेंगे इसके हर नोड एरिया से ब्रांच निकलने लगी है। ये इसको बुशी बनाने का तरीका होता है, क्योंकि हम गमले में पौधे लगा रहे हैं, तो गमले में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो पानी की दिक्कत आती है, दूसरा इनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत बड़ा ग्रो बैग है तो आप बढ़ा सकते हैं। मेरा ये छोटा सा ही पॉट है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, सिर्फ इतना ही हाइट दूँगी जितना मैं मैनेज कर सकूँ ईज़िली। तो मैं रेगुलर इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ। पहले शुरुआत में इसको तकरीबन 8 से 10 इंच का हो जाता है तो पिंच करती हूँ। पिंच करना क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए ये टिप है, टिप को आप हटा दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये जो पहले तो देखिए फूल खिलेगा यहाँ से, और फिर यहाँ से नई ब्रांच निकलने लग जाएगी, और यहीं से ये मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, तो वुशी हो जाएगा पौधा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस पर देखिए जो सिंगल पेटल है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अटैक नहीं देखा, लेकिन मल्टी पेटल पर पिछले साल में वाइट फ्लाइज से बहुत परेशान रही थी। तो इस बार मैं अपने सिंगल पेटल जो वाइट और ब्लू है दोनों को ही अलग रखूँगी, जिससे कि ये हेल्दी रहे मेरे प्लांट्स, और सारे मल्टी पेटल को एक साइड में कर दूँगी। तो क्योंकि ये हाइब्रिड जो वैराइटीज़ होती हैं ना, ये पेस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका एक ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा क्या करना है, देखिए जैसे ये इसका देखिए कल फूल खिल गया है, तो मैं इसको, कल तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं आज इसको तोड़कर इसका ग्रीन वाला पार्ट हटाकर, अभी इसे वॉश नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये अंदर से बंद हो गया, नहीं तो इसको वॉश करके मैं रख लेती हूँ, सुखा लेती हूँ चाय के लिए। और फ्रेश यूज़ करना होता है तो फ्रेश यूज़ करते ही रहते हैं। ये मैंने तोड़ना भूल गई कल मैं, तो ये देखिए दोनों तोड़ लिए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो सिंगल पेटल पे क्या होगा, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने तोड़ा नहीं है, तो ये देखिए फली भी बन गई, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाता है तो ये देखिए फली बनना स्टार्ट हो जाती है। और फलियाँ स्टार्टिंग में ही बनने लग जाएंगी। इसको अब मैं हटा देती हूँ, नहीं हटाऊँगी तो ये पौधा स्टार्टिंग से ही अपनी सारी ताकत बीज को मैच्योर करने में लगा देगा, और हमारे पौधे पे फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो आपको इस पर रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए। खूब सारी आपको इसके सीरम बनाने हैं, फेस पैक बनाने हैं, चाय बना के पीनी है। खुद भी पीजिएगा, बच्चों को भी दे सकते हैं। लास्ट ईयर किसी ने मुझे पूछा था कि मैम मेरा 2 साल का बच्चा है तो मैं दे सकती हूँ। देखिए इतने छोटे बच्चे का मुझे नहीं पता, बट हाँ 4-5 साल से ऊपर के बच्चों को आप एक फूल का बनाकर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो औषधीय पौधे होते हैं, इनकी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है और गुणकारी होते हैं, तो ऐसा नुकसान कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप दे सकते हैं। एक फूल का तो मुझे लगता है नुकसान नहीं करेगा। फिर भी आप किसी से पूछ लीजिएगा। देखिए मैं हालांकि बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कंसल्ट करती हूँ। अब मेरा बेटा तो बड़ा है, मैं उसको देती हूँ, उसको तो कोई नुकसान नहीं किया आज तक। और सच बताऊँ ना, इसको देंगे ना आप तो बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हार्मफुल केमिकल्स वाली चीज़ें पीते हैं ना, वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और कलर तो खूबसूरत आता ही है, आपको पता ही है। अगेन बोलना चाहूँगी, सिंगल पेटल का ही मैंने आज तक पढ़ा है इतने सालों में, मल्टी पेटल का मैंने कभी नहीं पढ़ा। शिव जी का प्रिय फूल भी है, ये चढ़ाया जाता है उनको। फुल सनलाइट में रखिएगा, कम से कम 5 घंटे की इसको धूप मिलनी चाहिए।
फर्टिलाइज़र में क्या देना है या खाद में क्या देना है। तो पॉट फिलिंग आपने मेरी तरीके से किया है तो सॉलिड खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं देने की पड़ेगी, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिएगा। और वही अगेन केले का छिलका और प्याज का छिलका मिट्टी में दबाते रहिएगा। कई लोग कहते हैं मैम शुभ पौधा है तो केले का छिलका तो दबा सकते हैं, प्याज का नहीं। देखिए प्याज एक सब्जी है, उसमें सल्फ़र की बहुत अधिक मात्रा होती है। अगर उसको खाने के लिए सात्विक भोजन में मना किया जाता है तो उसकी स्मेल के कारण किया जाता है। बाकी वो नेचर से उगी हुई चीज़ है, हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाकर पौधे को नहीं दे रहे हैं, तो आप इजीली दे सकते हैं। हाँ, तुलसी जी में मैं कोई भी खाद नहीं डालती हूँ, ये मैंने पहले भी शेयर किया है, बट अपराजिता में आप दे सकते हैं। तो समर के लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, लगाइएगा। टेरेस पर मैंने 6-7 कलर लगाए हैं, आगे शेयर करूँगी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो बस इस पे जो इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी दे दी है। ज़्यादा फूल चाहिए तो लगातार इसके फूल्स को हटाते रहिएगा, चाय बना के पीते रहिएगा, सीरम बना लीजिएगा, टोनर बना लीजिएगा, स्किन पे यूज़ करिएगा, बच्चों को भी पिलाइएगा। इसका जो भी ठंडा पेय बना सकते हैं, आप खुद भी पीजिएगा, सेहत के लिए अमेजिंग है ही। दूसरा खाद पानी की बात करी थी, कितना धूप चाहिए, रेगुलर पिंचिंग करते रहिएगा, घना बनाइएगा और खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में ऐड करिएगा। और कल किसी का मैसेज था कि मैम आपकी वीडियो देखने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, तो भैया आवाज़ मत सुनो मेरी, मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो भी ले लो, वही है काम का, आवाज़ का कुछ नहीं रखा है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ शेयर करती हूँ उनको अप्लाई करा करिए अपने प्लांट पर, क्योंकि अपने गार्डन से अगर केमिकल को फेंक दिया ना, मैजिक होंगे, यकीन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।